So we have just take how to calculate the work, what is the definition of work, how to calculate work with the help of trigonometry table with a different angle. Okay, तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, यूनिट होता है ना किसी भी चीज का, जैसे वेट हम लोग किलोग्राम में काउंट करते हैं, वाटर है लिक्विड है तो हम क्या करते हैं लीटर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज मेजरमेंट करने के पैरामीटर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो उसी तरीके से वर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम किस में काउंट करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स हमारा कैलकुलेशन किस में होता है, न्यूटन में होता है। फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, इसको आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन मीटर में कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर 1 न्यूटन 1 मीटर को 1 न्यूटन मीटर बोलो, या उसको आप जूल भी बोल सकते हो उसको। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। आपको कोई भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएगा एग्जाम में या सिलेबस में तो आप उसका वर्क का यूनिट लिखो, या तो जूल लिखो आगे या तो उसको न्यूटन मीटर लिखो, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे MKS सिस्टम का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ लेट्स चेक दी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क into after this fourth topic. ओके तो अभी हमने जो एक एग्जांपल डिस्कस किया कि एक लड़की एक कार को, एक टॉय को खींच रही है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये समझो ओके तो ये पकड़िए कि आई एम नॉट गेटिंग दिस येलो कलर, ओके नाउ आई गॉट इट। हाँ ये लड़की ने इसको हाँ ये आपका डिस्प्लेसमेंट है S, ये आपका फोर्स है F, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in the same direction then it is said to be a positive work। तो उसमें एंगल थीटा क्या होगा मेरा, फैजान व्हाट विल बी माय एंगल थीटा, 0, बरोबर ना। इसमें कोई एंगल है क्या फैजान, मुझे बताओ, ये इसमें कोई एंगल है क्या, नहीं है ना, तो 0 हो गया ना। यहां से स्टार्ट किया सीधा गया, कोई एंगल ही नहीं है। एंगल तो तब होगा ना जब ऐसे जाएगा तो शायद 30 डिग्री आएगा, ऐसे जाएगा तो शायद 90 आएगा, ऐसे जाएगा तो 120 आएगा, ऐसे जाएगा तो 180 आएगा। एम आई राइट, यस, ओके। तो यहाँ पे 0 बन रहा है, तो हमें पता है कि थीटा 0 होगा तो क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 आता है, करेक्ट है ना। इसके लिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब निगेटिव वर्क कब हो जाता है, जब मेरा फोर्स अप्लाइड इस डायरेक्शन में है और मेरा वर्क डन इस डायरेक्शन में है, तो वो हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। So when the force and displacement are in opposite direction, then it is said to be negative work। और इसको हमने सॉल्व भी करके देखा था कि मेरा FW is equal to FS cos थीटा is equal to FS cos थीटा, मतलब क्या होगा मेरा cos 180, और cos 180 क्या होता है, -1, इसीलिए मेरा -FS आंसर आता है। इसीलिए हमने बोला है कि ये इट इज सेड टू बी अ नेगेटिव वर्क। अगर हम हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखें तो हमने ये हमारा कॉस का वैल्यू है, लेट गो टिल द 180 वैल्यू, ये मेरा 180 देखो -1 है ना, कॉस 180 क्या हो गया, -1, ओके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। मतलब अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क, फोर्स अलग डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क बोलते हैं ना। मैंने गाड़ी में कुछ किया और गाड़ी आगे नहीं गई, पीछे गई, मैंने फोर्स आगे लगाया, गाड़ी पीछे गई, तो बोलेंगे ना वह उल्टा काम कर रहा है तू मतलब निगेटिव वर्क हो गया, उल्टा हो गया मतलब निगेटिव हो गया, ठीक है। नाउ जीरो वर्क, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। जैसे गाड़ी के एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स ऐसा है, मतलब परपेंडिकुलर है 90 है,
तो उस केस में क्या होता है, जीरो वर्क। और जीरो वर्क को हमने पहले भी सॉल्व किया था कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90 देखो यहां पर 0 है, ठीक है। हाँ, इसके लिए इसको कहेंगे when the force and displacement are perpendicular to each other then the work done is 0. This is said to be zero work। मतलब इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो, ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व भी कर सकते हो। हम दोनों एंगल से सीख रहे हैं, क्या डेफिनेशन भी सीख रहे हैं, हम उसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी सीख रहे हैं, है ना। कोई भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये थोड़ा यहां ले लेता हूं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एनर्जी के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ये समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं डिफाइन करूं तो इट इज सेड टू बी एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आवाज आना चाहिए बस, यू आर लर्निंग, यू शुड इन्वॉल्व योरसेल्फ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी चीज। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या, समझो मैंने एक बॉल लिया, उस बॉल को हाइट पे रखा, ठीक है, फिर उसको रोल कर दिया। जैसे गार्डन में होता है ना, ऊंचा नीचे ऐसे होता है ना, तो हम हाई प्लेस पे बॉल रखते हैं, जनरली उसको रोल करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो कहां तक स्लाइड जाएगा, उसकी कितनी पोटेंशियल है, उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम कॉमन शब्दों में बोलते हैं ना, यार तेरा कुछ इसका अच्छा पोटेंशियल है, इसकी पढ़ने की अच्छी पोटेंशियल है, बोलते हैं ना, तो पोटेंशियल मतलब क्या, ताकत। सिंपल शब्दों में बोलते हैं ना, यार इसका पोटेंशियल अच्छा है, स्टूडेंट का, ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, मतलब उसकी ताकत कितनी है, उसके अंदर ताकत कितनी है। तो इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की भी ताकत होती है ना, तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स यहां पे क्या आएगा, मास इंटू ग्रेविटी। यहां पे फोर्स क्या आएगा, मास इंटू ग्रेविटी। फोर्स के दो फॉर्मूलेज है हमारे पास, एक है फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, जब चीज मूव करती है। बट जब चीजों को हम वेट करते हैं या पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं फिजिकली, तो हम उसको m की जगह पे g की जगह, a की जगह हम लोग g लगाते हैं। g मतलब ग्रेविटी, ठीक है। मतलब मैं अगर किसी बॉल को 5th फ्लोर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, ग्रेविटी से, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 पर मीटर पर सेकंड मतलब हर मीटर में 9.8 मीटर वो डिस्प्लेस करता है। ये जमीन की स्पीड है, ग्रेविटी की स्पीड है। तो मेरा एक्सेलरेशन वही हो गया ना। अगर मैं कार में बैठा हूं तो एक्सेलरेशन, जितनी एक्सेलरेशन दबा दूं उतनी, 80 की स्पीड है तो 80 की। बट अगर मैं ऊपर से एक्सेलरेट कर रहा हूं थोड़ी ना मेरी कार आएगी। आप अगर कार में बैठे हो और कार को अगर 100 माले से नीचे ड्रॉप कर रहे हो, तो कार की स्पीड काम आएगी क्या, नहीं, ग्रेविटी काम आएगी ना। इसके लिए यहां पर एक्सेलरेशन की जगह पर क्या करेंगे, ग्रेविटी। हमेशा याद रखो a इज इक्वल टू जी हो जाएगा। ये 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फ्री फॉल वगैरह में आता है ये सब टॉपिक्स, सब ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह पे mg आएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, अगर रोड पे गाड़ी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में हो रहा है, लेकिन जब हाइट से आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हाइट से कैलकुलेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे हाइट की जगह क्या लिया, h, क्या लिया, h लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये हमने आज सीख लिया। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, मास इंटू हाइट। समझ में आ गया, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये मेरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मेरी स्टोर्ड एनर्जी थी उसको मैंने रिलीज कर दिया। स्टोर्ड एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। मतलब
ये मेरा हाथ है, मैंने इसको पंच करना है मुझे किसी को, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल बनाऊंगा ना खुद की। पहले मैं एक जगह पे खड़ा हूं, जब तक मैं सोचूंगा नहीं, जब तक मैं कुछ पावर जनरेट नहीं करूंगा, मैं आगे जा पाऊंगा क्या? नहीं जा पाऊंगा। तो अगर मुझे किसी को पंच करना है, मैं एक बॉक्सर हूं, मुझे पंच करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरे स्टोर्ड एनर्जी की पोटेंशियल क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है? तो मेरी पोटेंशियल मैं अच्छे से क्रिएट करूंगा, दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी। बट व्हेन आई रिलीज माई पंच, दैट बिकम्स माई काइनेटिक एनर्जी। ओके, जो मैंने बॉल रखा था एक टीले पे, एक माउंटेन पे, गार्डन में एक हाइट पे रखा था, वो मेरी पोटेंशियल थी, जब मैं उसको रिलीज किया तो वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं काइनेटिक एंड पोटेंशियल का, कि जब एक डैम होता है, वाटर डैम होता है, वाटर डैम के अंदर वाटर होता है बहुत सारा, सो दैट स्टोर्ड वाटर इन अ डैम इज ऑलवेज अ पोटेंशियल एनर्जी। और डैम के जब डोर्स ओपन करते हैं तो वाटर फ्लो करता है, सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। मतलब रुका हुआ पानी पोटेंशियल एनर्जी है और बहता हुआ पानी काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एनर्जी है तो एफ एस, काम हो रहा है तो एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? पर इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस एग्जांपल, कि एक प्लेयर है जो फुटबॉल को किक करने के लिए अपना पैर पीछे ले रहा है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और एक प्लेयर है जिसने फुटबॉल को किक कर दिया, फिर दिस पोजीशन से वो इट मूव्स टू दिस पोजीशन, देन इट मूव्स टू दिस पोजीशन, इट रीचेस टू दिस पोजीशन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्लियर है? ओके, गुड। नाउ यहां पर काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, दैट यू कैन नोट इट डाउन लेटर, और यू हैव अदर नोट्स आल्सो। थोड़ा इसको, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन, है ना? रिलीज में जाती है, मोशन में रहती है तो स्टोर्ड एनर्जी है, तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज में है तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखो फुटबॉल का एग्जांपल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स हाइट और डिस्टेंस एंड मास, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वेयर इट इज बीन, जैसे कि फुटबॉलर ने किक मारने के लिए पैर अपना पीछे लिया है, राइट? तो ये उसका क्या हो गया? ये उसका पोटेंशियल हो गया। और जब उसने उसको किक किया तो ये कहां तक जाएगा? वो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। अ कैट इज इन द पोजिशन टू रन इज द पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन कैट रन्स टू द डेस्टिनेशन इज द काइनेटिक एनर्जी। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, एंड मूविंग एयरप्लेन, a cycling, running cycle, a moving car, a boy doing a skateboard, a kicking a ball, a windmill, rotating windmill, ये सारे काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स है। फ्लोइंग वाटर, बहुत सारे एग्जांपल्स है काइनेटिक एनर्जी के। ओके, नाउ